हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट की एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, आज हम बात करने जाने वाले हैं कि इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1.3 में जो समुच्चय की घात होती है वह क्या होती है, उसके ऊपर हम विस्तृत जानकारी लेंगे। साथ ही हम क्या लेंगे कि सार्वत्रिक समुच्चय को समझेंगे कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। इसके पश्चात हम इस एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि सबसे पहले समुच्चय घात क्या होता है। ठीक है, हमको सबसे पहले समझना है कि घात समुच्चय क्या होता है। तो देखने वाले हम कि घात समुच्चय है ना, घात समुच्चय जिसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट है ना। क्या कहते हैं इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर सेट भी कहते हैं, पावर सेट। ठीक है, पावर सेट भी कहते हैं घात समुच्चय को। तो घात समुच्चय होता क्या है इसको समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो घात समुच्चय होता है उसमें हम बात करने वाले हैं, जैसे मान के चलिए एक सेट है ना, एक समुच्चय है। उस समुच्चय की अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, अवयवों की बात करें, तो उसके अवयव अपने आप में एक समुच्चय होते हैं, है ना। यानी इसका मतलब ये है कि ऐसा समुच्चय जिसके प्रत्येक अवयव अपने आप में एक क्या हो, खुद समुच्चय हो, क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। वो कैसे होंगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, माना एग्जाम्पल नंबर 1 की ए है ना। थोड़ा सा विस्तृत समझना, अच्छे समझने की कोशिश करना कि हो क्या रहा है, तो चल क्या रहा है। यहाँ पर मैं एक सेट लिया ए है ना, तो इसकी घात की बात हम बाद में कर लेते हैं। पहले हम जो घात समुच्चय उसको समझते हैं, फिर ये घात समुच्चय बना कैसे उस पर भी चर्चा करेंगे। तो घात समुच्चय का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल होता है ना, एग्जाम्पल क्या हो गया कि ए इज इक्वल टू, हमने कहा कि मैंने ये कह दिया यहाँ पर कि ये सबसे पहले तो आप रिप्रेजेंट कर दो फाई। ठीक है, फाई एक उपसमुच्चय होता है, सभी को मालूम है। तो मैंने कहा कि ये एक उपसमुच्चय हो गया, और उपसमुच्चय अपने आप एक समुच्चय हो जाता है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि ये 1 हो गया। ठीक है, दूसरा एलिमेंट मैंने बोला 2 हो गया। तीसरा एलिमेंट अगर मैंने कहा कि 1 और 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक सेट ए है, एक सेट क्या है, ए है, जिसके यहाँ पर एलिमेंट देखो कि ये फाई अपने आप में एक खुद समुच्चय है। ठीक है, ये 1 देखो, ये फिर 1 है और कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, फिर एक समुच्चय है ना। ये देखो 2, ये भी एलिमेंट्स है ना, यहाँ पर एलिमेंट्स रिप्रेजेंट किया गया है सेट ए का। यहाँ पर सेट ए के जो एलिमेंट्स रिप्रेजेंट किए गए 5 है, 1 है, 2 है और 1 2 है। ये एक क्या है, एलिमेंट्स है, लेकिन ये एलिमेंट्स अपने आप में एक समुच्चय है, अपने आप में एक समुच्चय है। देखो ये 1 है ना, कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब क्या है, ये एक सेट है। तो क्या कहते हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें प्रत्येक अवयव क्या हो, अपने आप में एक समुच्चय हो, अपने आप में क्या हो, एक सेट हो, तो ऐसे समुच्चय को हम घात समुच्चय कहते हैं। ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखो कि इसमें इसकी घात कितने की होंगी, तो इसकी घात होगी बेटा समुच्चय ए की घात, अगर हम बात करें समुच्चय ए की घात की बात करें, इज इक्वल टू कितने, 1 2 3 4, कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो समुच्चय ए की घात अगर देखें तो हमने कितनी हो गई, 4 हो गई। अब मैं यहाँ पर मुझे कुछ बातें दिख रही है कि ये 5 1 2 और 1 2, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं ये जो सेट है, जो सेट ए है, तो मैं ये कोई सेट मान लेता हूँ, अदर सेट में मान के चलता हूँ, ये ए डेस है उदाहरण। ठीक है, तो ए डेस है, तो ए डेस में अगर एलिमेंट लेके चला कि 1 और 2 है, ए डेस के जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 और 2 है, तब अगर मैं इसके सबसेट की बात करूँ तो इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है, तो एक तो हो सकता है 5 हो गया बेटा, दूसरा क्या होगा, 1 भी होगा। ठीक है, 1 होगा, फिर 2 भी होगा, फिर 1 और 2 भी होगा। ये तो बात क्लियर है। तब देखिए कि अगर हमने ए डेस के सबसेट निकाले और यही जो सबसेट है यहाँ पर एलिमेंट्स भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमको यहाँ से कुछ बातें सीखने मिलेगी। देखिए क्या हो रहा है, तो अगर मैंने इसके सबसेट निकाला 5 1 2 और 1 2, ठीक है, तब देखिए इसके कितने सबसेट हुए, 4। तो मैंने बताया था
कि अगर किसी भी सेट के मुझे सबसेटों की संख्या पता करनी है ना, उप समुच्चयों की संख्या पता करनी है, तो क्या करते, एक फार्मूला था 2n। क्या था, 2n था। तब मैं ये कह सकता था कि यहां पर दो एलिमेंट थे, तो 2 = 4, मतलब उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और जो मिल चुकी है आपको सामने। ठीक है, अब देखिए कि अगर मैं इसी सेट के सबसेट, है ना, इसी सेट के सबसेट के अगर मैं सबसेटों को लेकर, है ना, सबसेटों को लेकर मैं एक अन्य सेट बना दूं, तो अन्य सेट मान के चलो ये हो गया। देखो ये एक सबसेट था, इस सबसेट को एक एलिमेंट माना, फिर एक सबसेट था, इसको भी एक एलिमेंट मान लिया, ये एक सबसेट था, इसको भी माना, और एक सबसेट था, इसको भी मैंने एक एलिमेंट मान लिया। और इसको जब मैंने क्या बना दिया, बोलो, सुपर सेट बना दिया, सॉरी यानी कि मतलब क्या हो गया, पावर सेट बना दिया, पावर यानी कि घात समुच्चय बना दिया। तो क्या हो रहा है कि अगर मैं किसी भी सेट की बात करूं, यहां से और एक बात समझ में आ रही है कि किसी भी अगर सेट की बात करूं और उन सेट के प्रत्येक उप समुच्चय को लेकर क्या बना दूं, एक सुपर यानी कि घात समुच्चय बना दूं, तो उसमें जो एलिमेंट्सों की संख्या पूछता है, तो उसके लिए भी फार्मूला क्या हो जाता है, 2n ही हो जाता है। अरे यार, वही तो बात हो गई कि जितने यहां पर क्या होंगे, उप समुच्चय होंगे, वही तो घात के रूप में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, तो वही उन्हीं को तो लिखा जा रहा है। तो मतलब जितने उप समुच्चय होंगे उतने ही वहां पर क्या होंगे, एलिमेंट्स भी होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो घात समुच्चय क्या हो रहा है, घात समुच्चय क्या हो रहा है कि वह समुच्चय जिसमें प्रत्येक एलिमेंट कैसे होते हैं, खुद एक या स्वयं में एक कैसे होते हैं, समुच्चय होते हैं, ऐसे समुच्चयों को हम क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। ये बात सभी को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका, जो है सार्वत्रिक समुच्चय, है ना, सार्वत्रिक समुच्चय, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। तो ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन पर बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या होंगी। तो देखिए कि ऐसे समुच्चय, है ना, ऐसे समुच्चय, या हम ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक समुच्चय, है ना, दो या दो से अधिक समुच्चयों की बात करें, और वे दो या दो से अधिक समुच्चय किसी एक सेट का क्या हो जाए, उप समुच्चय हो जाए। देखो साधारण तौर पर मैं एक बात बता रहा हूं आपको, समझ, एक एग्जांपल बताता हूं, उससे समझ में आ जाएगा आपको। माना मैंने एक सेट है ए = मैंने कहा कि ये हो गया 1 या AEIO और U मान लिया मैंने। B = अब मान लेते हैं ABCDEFGH, और फिर मैंने मान लिया C = GHIZ। ठीक है, तो कितने हो गए, ये मेरे पास 3 सेट हो गए। अब मैं इन 3 सेटों को अगर एक ही सेट के रूप में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं बेटा, ABCDZ X Y और Z। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के, है ना, अक्षरों का समूह हो गया, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं U से, है ना। सार्वत्रिक समुच्चय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं ना, इसलिए इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से। तो इससे एक बात ये समझ में आ रही है कि दो से अधिक समुच्चय, है ना, दो से अधिक समुच्चयों को अगर हम मिला ले, है ना, अगर मिला दे तो एक सेट बनता है, एक अलग सेट बनता है। तो हम क्या करेंगे कि अगर दो से अधिक समुच्चयों को मिला देंगे और मिलाने के बाद एक सेट बनाएंगे, तो उसी सेट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ये बात याद रखना, है ना। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो रहा है कि अगर दो से अधिक समुच्चयों को मिलाकर एक समुच्चय बना दिया जाए तो वह समुच्चय ही आपका यूनिवर्सल सेट कहलाता है। क्लियर हो गई ये बात, है ना। ठीक है, इस बात को समझना है। तो हमने इसके इंट्रोडक्शन में कुछ बातें सीखी, उनको फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखे थे, सबसेट देखे थे, तो वहां पर भी कुछ बातें बताया था। तो इसके इंट्रोडक्शन से 4 बातें सीखे हैं, जिसका यूज हम आगे एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि रिक्त समुच्चय, है ना, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप
समुच्चय होता है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तीसरी बात हमने ये देखे कि किसी भी समुच्चय में, है ना, किसी भी समुच्चय में उपसमुच्चय यो की संख्या कितनी होती है बेटा? 2n होती है। जहां हम कह सकते हैं, जहां n क्या होता है, जहां n समुच्चय में किसकी? अवयवों की संख्या है। तो ये तीन बातों को याद रखना है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, और किसी भी समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या 2n होती है, जहां n समुच्चय में अवयवों की संख्या है। ठीक है बच्चों, आपको इन क्लासों को कंप्लीट देखना है, पूरा देखना है। अगर आप इन क्लासों से अच्छे से पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपकी जैसे जेई की एग्ज़ाम है ना, जेई की, पीएटी की एग्ज़ाम, या जितनी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होती है 12th के बाद, है ना, कॉलेजों में एडमिशन के लिए या आगे पढ़ाई के लिए, तो उनमें आपको जब कोई भी विकल्प की तैयारी करेंगे या कोई भी हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर, है ना, चैप्टर का अध्ययन करेंगे, तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ें। आपको यहाँ से मैं बता दूँ, अगर आप इन क्लासों को अच्छे से देखें तो मैं आपको यहाँ पर फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, तो फिजिक्स और मैथ्स में अगर आप इन क्लासों को अच्छे से वॉच करें तो आपकी लगभग, मैं कंप्लीट तो 100% तो नहीं कहता हूँ, लेकिन 80 से 90% तैयारी, है ना, 80 से 90% तैयारी ऑल कॉम्पिटिशन एग्जामों में आपकी हो सकती है। तो आप इन वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, है ना। ठीक है।